हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ओपन बुक एग्ज़ाम। आपको जो भी टॉपिक है उसके साथ उसका जो पेज नंबर है उसको मार्जिन से कनेक्ट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम सेव होगा। जिन्हें अभी आपने सुना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर स्टूडेंट थी जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था। उनकी वीडियो पर भी थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है और इस वीडियो में क्या बातें होंगी। तो देखिए, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, खासकर वो स्टूडेंट ज़रूर देखें जो जानना चाहते हैं कि कैसे ओपन बुक एग्ज़ाम होती है और कैसे इस ओपन बुक एग्ज़ाम में कुछ बातों का ध्यान रख के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में टोटल 4 स्मार्ट टिप्स के बारे में भी बात की है और अगर उन चारों टिप्स को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई विल गारंटी यू आप बहुत कम पढ़ाई करके भी स्मार्ट तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ भी बातें हवा में नहीं होगी, हर टिप्स के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि आपको ये 4 टिप्स क्यों फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में पहले उन 4 स्मार्ट टिप्स पर बात करेंगे, फिर मैम का वीडियो आपके लिए प्ले कर दूंगा। अच्छा, वीडियो शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। वैसे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने में सच में मेरे पसीने छूट गए हैं। मतलब बहुत लोगों से बात करना जिन्होंने खुद ओपन बुक एग्ज़ाम दिया है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना और तो और मैम से भी रिक्वेस्ट करना। वैसे मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी बाकी वीडियोज़ के कंपैरिजन में ये वीडियो में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से समझना। रियली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब देखो, ये भी एजुकेशनल वीडियो है और आप भी जानते हो एजुकेशनल वीडियो थोड़ी बोरिंग तो हो ही जाती है, बट मैंने पूरी कोशिश की है ये वीडियो जरा सी भी बोरिंग ना हो। मैंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि आप एंजॉय के साथ चीज़ों को सीखें। चलिए, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो बिना वक्त ज़ाया किए डायरेक्टली टिप नंबर 1 पर आ जाते हैं। अच्छा, पहली टिप से भी पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि एक ओपन बुक एग्जाम होती क्या है। तो देखिए, नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है, ओपन बुक मतलब बुक खोल कर एग्जाम देंगे। अब जरूरी नहीं है आप बुक का ही यूज करें, आप अपने आंसर्स लिखने के लिए गूगल का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और नोट्स या पीडीएफ है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब ओपन बुक एग्जाम में आप किसी भी स्टडी मटेरियल का यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो अपने गूगल भैया हो, आपके नोट्स हो या आपके सब्जेक्ट की बुक हो, आप सारी चीज का यूज कर सकते हैं ओपन बुक एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बुक्स या गूगल का यूज कर ही सकते हैं तो फिर पढ़ाई क्यों करें, बिना पढ़े बुक्स या गूगल से ही टीप कर सारे आंसर लिख देंगे। बट यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप भी जानते हैं आपके टीचर्स आपसे एक कदम आगे सोचते हैं। उन्हें भी पता है स्टूडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चन दिए तो वो बुक से ही टीप कर लिख देंगे, इसलिए वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछेंगे, ताकि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और जो अपनी बुद्धि लगा पाएगा वही उन ओपन बुक एग्जाम के सवालों को कर पाएगा। तो ये ओपन बुक एग्जाम ऐसी एग्जाम है जहां आपको अपने टीचर से भी एक कदम आगे का सोचना है। एंड प्लीज ये वीडियो किसी टीचर को मत दिखाना, ये बातें अपने बीच ही रहनी चाहिए। चलो जोक्स अपार्ट, बट आई होप आप मेरा मैसेज समझ पाए होंगे कि आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करना है, हार्डवर्क नहीं करना है कि लगे पड़े हैं 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उससे उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको चीज़ों को स्मार्टली करना है, स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करनी है और इसी स्मार्ट वर्क से पहली टिप का जन्म होता है। तो ओपन बुक एग्जाम के लिए टिप नंबर 1 यही है कि सेव योर टाइम। मतलब कि देखिए, आपको पहले से ही कुछ काम करके रख लेना है ताकि एग्जाम देते वक्त आप बहुत सारा टाइम बचा सकें, क्योंकि जितना टाइम आप बचाएंगे उतना ही आप आंसर ढूंढ पाएंगे और उतना ही आप लिख पाएंगे और ऑब्वियसली उतने अच्छे ही आपके मार्क्स आएंगे। इसलिए पहली टिप यही है कि सेव योर टाइम इन फाइनल एग्जाम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो सर कैसे टाइम बचाएं, आप ये बताइए। तो देखिए, आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की बुक उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुक उठाइए और सबसे पहले बुक का इंडेक्स पेज, या कई बुक्स में कंटेंट लिखा होता है, तो उस इंडेक्स पेज में जो भी टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स को उनके पेज नंबर से मिलाइए। पेन या पेंसिल जो यूज करना चाहते हैं उससे आप टॉपिक का नाम और वो टॉपिक किस पेज नंबर पर है उसे लाइन खींचकर कनेक्ट कीजिए। अब टॉपिक्स और पेज नंबर को मिलाने से होगा क्या, तो देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो आपको पूछे गए क्वेश्चन का आंसर इस इंडेक्स वाले तरीके से फटाक से मिल जाएगा। मतलब आपको उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी से उन पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएंगे। और ये टॉपिक को पेज नंबर से मिलाने वाली ट्रिक रियली काम करती है। इससे आप अपना आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। इसी चीज पर मैम ने भी बात की है, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं।
आप इंडेक्स को गो थ्रू कीजिए 2-3 बार, जिससे आपको जो है अपने बुक्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। एंड आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ करना है वो है, आपको जो भी टॉपिक है उसके साथ उसका जो पेज नंबर है उसको मार्जिन से कनेक्ट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम सेव होगा। जैसे अपन को अगर कुछ आया एग्जाम्पल रिस्क इन ग्लोबल बिजनेस, रिस्क इन ग्लोबल बिजनेस आया, अपन को यहाँ से देखते ही पता चल गया इट्स ऑन पेज नंबर 13, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम सेव करेगा। तो आप जितने भी चैप्टर्स हैं सब में ये कीजिए। तो देखा आपने मैम ने कैसे अपना टाइम सेव किया इस छोटी सी ट्रिक को करके। तो पहली टिप यही थी कि सेव योर टाइम। तो इस छोटे से तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 पर। टिप नंबर 2 है बुकमार्क योर बुक। अब इस टिप का क्या मतलब हुआ, तो देखिए बुकमार्क का मतलब होता है आप अपनी बुक के हर चैप्टर में एक पेपर का टुकड़ा लगा सकते हैं। कुछ ऐसे पेपर के टुकड़े का यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी बुक को प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखिए। अब आप सोच रहे होंगे इस बुकमार्क या पेपर के टुकड़े लगाने से होगा क्या। तो देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए लिया है कि बुकमार्क हमें कैसे हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग गया कि हाँ ये क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर 3 का है, तो आप फटाक से बुकमार्क की हेल्प से चैप्टर 3 पर आ जाओगे और अपना आंसर बहुत जल्दी और आसानी से ढूंढ पाओगे। और ओपन बुक एग्जाम में यही खेल है, आप कितनी जल्दी से और कितना सही आंसर ढूंढ पाते हैं, ओपन बुक एग्जाम में इसी का पूरा खेल है। इसलिए ऐसे बुकमार्क्स बनाना आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इस बुकमार्क वाली टिप को जरूर फॉलो करिएगा। अब 2 टिप और बच गई हैं। अच्छा, उन 2 बची हुई टिप्स पर भी बात करें उससे पहले आप भी मैम की बातें सुन लीजिए जो इसी अभी बताई गई 2 टिप से रिलेटेड है। पहली टिप मैंने आपको यही बताई कि सेव योर टाइम, और दूसरी टिप थी बुकमार्क योर बुक। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप मैम से भी सुन लीजिए। यहाँ पे मैंने बुकमार्क लगा लिया, फर्स्ट है। तो अगर सेकंड चैप्टर अगर आपको खोलना है तो डायरेक्टली लेसन 2, एंड अगर आपको थर्ड खोलना है तो आपका इट्स थर्ड। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम सेव होगा इससे। तो ये स्ट्रेटेजीज है, आप फॉलो कीजिए। और ओपन बुक एग्जाम में आपको इंडेक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा, नहीं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो देखा आपने कैसे आप इन छोटी छोटी चीजें करके स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 है डू नॉट कॉपी एज इट इज। मतलब आसान भाषा में यही कि आप पूरी बुक का ही डिट्टो मत छाप दीजिएगा, क्योंकि आप अगर पूरा बुक का आंसर छाप दोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आपके टीचर को लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा कॉपीड आंसर है। तो इस कॉपीड आंसर से बचने के लिए आप 60-40 का रूल फॉलो कीजिएगा। अब ये 60-40 का रूल क्या है, तो यहाँ 60 का मतलब ये है कि आपको 60% बुक का लिखना है, और जो 40% बच गया ना वो अपना दिमाग लगाकर लिखना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने पूरा आंसर ही बुक से छाप दिया और जब रिजल्ट आया तो पता चला उन्हें कम नंबर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आप इस टिप नंबर 3 को भी ध्यान में रखिएगा और हो सके तो 60-40 का रूल भी फॉलो कर लीजिएगा। और अब एक सवाल आपका आ सकता है कि ठीक है सर, हम पूरा बुक का नहीं छापेंगे, आपके 60-40 का रूल से ही आंसर लिखेंगे, बट आंसर लिखना कैसे है और कितना क्या लिखना है। मान लो सर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया और बुक में तो उस क्वेश्चन का आंसर 3 पेज का दिया है, तो हम कितना और क्या लिखें ये बताइए। तो इसका आंसर आपको वही दे सकता है जिसने खुद पेपर दिया हो। तो इसके आंसर के लिए हम चलते हैं मैम जी के पास। एंड द नेक्स्ट वन इज, आपको ये है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपका आ गया ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अब इसको हम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस भी बोल सकते हैं, रीजंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड रीजन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आपको मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे करके आपको सब चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस आएगा उसका जो ऑल्टरनेट क्वेश्चन आ सकता है उसको आपको लिखना होगा यहाँ पे, जिससे आपको एग्जाम में इजी हो जाएगा पढ़ना। एंड जैसे फॉर एग्जांपल यही अपना आया, जैसे ये लेते हैं अपन कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आया, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे ये एंड हो रहा है। तो अपन को 5 मार्क्स के लिए आया, तो अपन को कितना लिखना होगा जिससे अपना टाइम सेव हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको सब आंसर्स में इस तरीके से फॉलो अप करना है।
जैसे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आया तो फर्स्ट आप इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा लिखिए, जो आपको यहाँ पे स्टार्ट में मिल जाएगा इंट्रोडक्शन में। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए। देयर आफ्टर आप लिखिए द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड ये एक्टिविटी आपको एग्जाम से पहले करनी होगी। जो भी आपके कंटेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हाई लिविंग स्टैंडर्ड, तो आपको इसमें पहले से मैंने जैसे यहाँ पे ये लाइन टिक करके रखा है या इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको हाईलाइट करके रखा है कि ये अपन अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्स में अपन को इतना ही लिखना है, क्योंकि पूरा लिखना इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप एग्जाम के 1 डे बिफोर मतलब आज पूरा ये कीजिए और पूरा जो है मार्क कर लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि अपन को इतना फिक्स करना है। सो अब हमने 3 टिप्स कंप्लीट कर ली है। और वो 3 टिप्स कौन कौन सी थी? पहली थी सेव योर टाइम, दूसरी थी बुकमार्क योर बुक, तीसरी थी डू नॉट कॉपी एज इट इज। अब बच गई है आखिरी एंड 4th टिप। अब ये जो 4th टिप है ना, वो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए अब इस 4th टिप को ध्यान से समझिएगा। और ये जो 4th टिप है वो खुद समझने पर ही है। मतलब 4th टिप है अंडरस्टैंड द टॉपिक रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग। मतलब कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसे याद करने की बजाय आप उस टॉपिक को समझिए। टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ओपन बुक एग्जाम में। आपको टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आप कुछ टफ क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। मतलब बात यह है कि जो आपको मैंने ऊपर पहले 3 टिप्स बताई, पहली थी सेव योर टाइम, दूसरी थी बुकमार्क योर बुक और तीसरी थी डू नॉट कॉपी एज इट इज। इन तीनों टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं उसके लिए आपको 4th टिप भी फॉलो करनी पड़ेगी। और आपको मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए 4th टिप यही बता रहा हूँ कि आप टॉपिक को पहले अच्छे से समझिए। उस टॉपिक को याद करने से कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको टॉपिक को समझने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टॉपिक को रटने से क्या होगा, वो चीज तो आपके बुक में पहले से ही लिखी हुई है ना, उस चीज को याद करने से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो होगा ये कि जो क्वेश्चन टीचर घुमा के भी पूछेंगे ना, उसका आंसर आप चुटकियों में दे पाएंगे। इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब सिर्फ पास वगैरह नहीं होना है, पास तो आप उन 3 टिप्स को फॉलो करके हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको ओपन बुक एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आपको टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि भले ही कम पढ़िए पर ऐसा पढ़िए कि मजा आ जाए। क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए, अगर हमें उस टॉपिक की समझ है, हमने उस टॉपिक को समझ के पढ़ा है, तो आपको किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही आंसर लिख पाएंगे और वो आंसर आपकी किताब से भी अच्छा आंसर होगा। तो दोस्त, यही कुछ स्मार्ट टिप्स थी जिसे आप ज़रूर फॉलो करें। और अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन चारों टिप्स में से आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी। क्या आपकी बेस्ट टिप नंबर 1 सेव योर टाइम थी, या टिप नंबर 2 बुकमार्क योर बुक थी, या टिप नंबर 3 डू नॉट कॉपी एज इट इज़ ये वाली थी, या टिप नंबर 4 अंडरस्टैंड द टॉपिक रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग ये वाली थी। तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन चारों टिप्स में से कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंड वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, सो वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। और इस वीडियो में आपसे कोई लाइक नहीं मांगूंगा, ये आपकी श्रद्धा भक्ति है। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरा भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर दिए गए गोल लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।